Assalamu alaikum. Warmly welcome to all of you guys. The video number 3 related to SABIC work permit system और आज का हमारा जो टॉपिक है we are going to discuss responsibilities कि जो भी responsible personnel हैं इस PTW सिस्टम में उनकी क्या क्या मेजर क्रिटिकली इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वीडियो नंबर 1 में अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया है कि वर्क परमिट सिस्टम क्या है, क्यों चाहिए, अगर इस पे अमल नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और वीडियो नंबर 2 में हमने इन डेप्थ डिस्कस किया कि कितनी किस्म के परमिट होते हैं। अगर आपको याद हो कि 5 किस्म के परमिट हैं जिसमें कोल्ड है, हॉट वर्क परमिट है, CSC है, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है और रेडिएशन वर्क परमिट है। सो इन तमाम वर्क परमिट्स के पर्पस क्या हैं, क्यों ये चाहिए और इसके फर्दर रूल्स क्या हैं। और उसके बाद हमने वैलिडिटी भी डिस्कस की कि कौन सा परमिट कितने वैलिड है और उसके सस्पेंशन के रूल्स, उसके कैंसलेशन के रूल्स, ये वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किए थे। और अब हम वीडियो नंबर 3 में we'll be focused only on the responsibilities कि क्या क्या मेजर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्पेशली अगर हम बात करें परमिट इश्यूअर की। देखें, ऑल द सेक्शन द वर्क परमिट फॉर्म इज एक्यूरेटली फिल्ड। ये जिम्मेदारी है परमिट इश्यूअर की टू मेक श्योर कि जो फॉर्म है वो एक्यूरेटली एरर फ्री है और उसमें कोई भी बग्स, एरर या कोई ऐसा फेक इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की गई। और इक्विपमेंट एंड एरिया आर प्रिपेयर्ड एंड इट इज सेफ टू परफॉर्म वर्क। इक्विपमेंट एंड एरिया के वो भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं और काम करने के लिए बिल्कुल सेफ हैं। ऑल वर्कर्स आर क्वालिफाइड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। the right person for the right job, ये भी परमिट इश्योर का काम है टू इंश्योर करना। आइसोलेशन के वॉल्स आर क्लोज्ड, ब्लाइंड्स आर इंस्टॉल्ड। और ब्लाइंड्स कितनी किस्म की होती हैं, क्या क्या इनका क्राइटेरिया होता है, इनके साइज क्या होते हैं, इनकी जो ब्लाइंड्स की रेटिंग है वो कितनी मैटर करती है। ये फर्दर आप अगर अरामको का सिस्टम आपको याद हो तो उसमें हमने बड़ा इन डेप्थ स्टडी किया था। और इंस्टॉल्ड लाइंस आर डिस्कनेक्टेड एंड व्हेन ड्रेन्स आर ओपन equipment has for their sign। So basically आइसोलेशन को आप डिस्कनेक्शन कह लें, आइसोलेशन को आप कह लें कि जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, कोई गैसेज हैं, कोई लिक्विड्स हैं, यू हैव टू आइसोलेट them। ये एनर्जीज जो भी, और वो कैसे करेंगे, डेफिनेटली या आप डिस्कनेक्शन में जा रहे होंगे या ब्लाइंड यूज करेंगे अगर कन्फाइंड स्पेसेस हैं, या वॉल्स को क्लोज करेंगे, सिंगल ब्लॉक वॉल है या डबल ब्लॉक एंड ब्लीड है, और या अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो लोटो अप्लाई कर रहे होंगे, अगर मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तमाम क्राइटेरिया में डेफिनेटली उनके जो रिलायबिलिटी इंजीनियर्स हैं, जो मेंटेनेंस टीम्स हैं, दे नो वेरी वेल कि व्हाट दे हैव टू डू। अब जो परमिट इश्यूअर है वो ये भी मेक श्योर करेगा, ये उसकी नंबर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिकल लॉक आउट, टैग आउट, ऑब्टेन एंड फॉलोड लाइक पावर डी एनर्जाइज, और उसको रीवैलिडेट भी किया गया। नॉट ओनली डी एनर्जाइज, इवन वेरीफाइड। अगर मतलब मैं इस मटेरियल को फर्दर अपडेट करूं तो मैं ये खाली डी एनर्जाइज नहीं लिखूंगा, मैं आगे प्लस वेरीफाइड बाय एन ऑथराइज्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन एंड फॉलोज लोटो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट। गैस टेस्ट ऑब्टेन एंड कंडक्टेड फॉर ऑल परमिट्स। गैस टेस्ट तमाम परमिट्स के लिए जरूरी है और गैस टेस्टिंग भी शुड आल्सो बी डन बाय एन ऑथराइज्ड गैस टेस्टर जो ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो, स्पेशली बाय द थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और अगर साबिक खुद से भी उनको ऑथराइज कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनल पावर्स अगर साबिक के पास हैं तो देन दे कैन डू इट, अदरवाइज दे हैव टू कम टू अस एक्चुअली, टू द थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि हमारे पास TVTC लाइसेंस है, हमारे पास तमाम इंटरनेशनल ग्लोबल एक्रेडिटेशन हैं। तो इस परस्पेक्टिव में दे नीड अ वेरी कम्प्रिहेंसिव ID फॉर देयर गैस टेस्टर जो कि थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे सकते हैं। इसी तरह आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद ऑल द असाइंड टास्क अलोंग विद द परमिट रिसीवर। इश्यूअर जो है ये मेक श्योर कर रहा होगा कि प्रोएक्टिवली हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करे जो भी टास्क परफॉर्म होने जा रहे हैं, स्पेशली उनसे एसोसिएटेड। इसीलिए GS से भी जरूरी है, इसीलिए मतलब जितने भी हैजर्ड्स की कैटेगरीज हैं उनको अंडरस्टैंड करके जो भी परमिट फॉर्म्स पे भी लिखी हुई हैं। तो जॉइंट साइट विजिट where the work is to be performed and carried out। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन जैसे अरामको में यहाँ पे जॉइंट साइट विजिट है, ये GSS है, वहाँ पे GSI है अरामको में, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन where the work
is to be performed is carried along with the permit receiver of the work permit of the area and equipment and before the work permit is issued. Okay. तो प्रोएक्टिव अप्रोच है. द परमिट रिसीवर अंडरस्टैंड्स द रिक्वायरमेंट्स. ये भी ईश्वर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वर्क परमिट रिसीवर है, मीन के जो आप हो, जब आप वर्क परमिट रिसीवर बनते हो साबिक के, तो आप ईश्वर जो है ये मेक श्योर करेगा कि आप वाकई में तमाम रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. दैट मीन्स कि आपको अपना नॉलेज ऑप्टिमम लेवल पे और उसको अपग्रेड रखना पड़ेगा, रिफ्रेश रखना पड़ेगा हर लिहाज से. After completion of work, work permits and associate certificate are closed before starting the equipment. जब काम मुकम्मल हो जाए तो ईश्वर की ये जिम्मेदारी है कि तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्लोज किए जाएं और प्री स्टार्टिंग द इक्विपमेंट ऑफ वर्क वर्क परफॉर्म एंड दीज शुड बी को साइन विद एरिया. जो एरिया ओनर है उससे वो क्लोजिंग ली जाए, उससे साइन लिए जाए. ये भी ईश्वर की जिम्मेदारी है. नंबर 11 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिटेल्स ऑफ वर्क परमिट इशूड एंड क्लोज आर रिकॉर्डेड इन वर्क परमिट कंट्रोल शीट अपेंडिक्स लाइक शैम 08.10s लॉग बुक मेंटेन्ड इन हिज ऑफिस. तो ये भी आपको जहन में रखना पड़ेगा कि कौन सी मतलब रेफरेंस शीट है जिसमें कि उन्होंने ये सारी डिटेल्स नोट करनी. अब देखें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अगर मैं लिखूं कि द परमिट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द परमिट रिसीवर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स. तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ द कंपनी, परमिट इश्यूअर, नन ऑफ द अबव. इसी तरह हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक क्वेश्चन बन सकता है और उसकी फर्दर एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं. अब देखिए परमिट इश्यूर की नंबर 12 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द इश्यूर ऑफ द वर्क परमिट शैल इन्फॉर्म द कंसर्न सुपरवाइजर. ये जो कंसर्न, और जहां पे ये शैल वर्ड आ जाए समझ लेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है और पूरा जोर दिया जा रहा है इस बात पे कि इस चीज को बिल्कुल इग्नोर न करें. द इश्यूर ऑफ द वर्क परमिट शैल इन्फॉर्म द कंसर्न सुपरवाइजर ऑफ ऑल द एरिया डिपार्टमेंट that may affect by work and obtain their initial on the work permit. तो उनके साइन लेना पड़ेंगे क्योंकि वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं. जो अफेक्टेड पर्सनल्स हैं नियर बाय जो भी काम कर रहे हैं, जो अफेक्ट हो सकते हैं, जो लाइन ऑफ फायर में गॉड फॉरबिड अगर किसी लेवल पे आ रहे हैं या नियर बाय हैं, तो डेफिनेटली उनके भी इनिशियल लेने पड़ेंगे और उन्हें भी उनसे भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ये जिम्मेदारी है टू इंश्योर करना परमिट इश्यूर की. इसी तरह इश्यूर ऑफ द वर्क परमिट शैल कन्वे पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट द इश्यूड वर्क परमिट टू हिज रिलीवर. अगर मतलब वो अपनी जगह किसी और को, तो फिर डेफिनेटली उससे सारी ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी. तो दैट वाज ऑल अबाउट परमिट इश्यूर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. कि अगर आप नटशल में देखें 13 मेजर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो परमिट इश्यूर एज पर साबिक वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करनी पड़ेंगी, उसे पूरी करनी पड़ेंगी. अगर हम परमिट रिसीवर की बात करें तो परमिट इश्यूर की तरह इसे भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. परमिट इश्यूर, द परमिट इश्यूर अंडरस्टैंड व्हाट वेयर एंड हाउ वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड. तो अब ये क्रॉस चेक है, ये नहीं कि खाली परमिट रिसीवर नहीं नॉलेजेबल होना है, वो ये भी मेक श्योर करेगा कि जो परमिट इश्यूर है वो भी नॉलेजेबल है, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द वर्क. और क्योंकि अल्टीमेटली एज अ टीम यू गाइज आर गोइंग टू परफॉर्म और कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ताकि कोई इंजरीज, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा मिसहैप ना हो पर. अब जो परमिट रिसीवर है उसकी नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है द एंटायर क्रू इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म द एक्टिविटी. दैट मीन्स कि यहाँ पावर मिल गई परमिट रिसीवर के पास कि अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने, सेफ्टी मैनेजर ने अगर गहरे गहरे भेज भी दिए हैं, तो परमिट रिसीवर इज फुली ऑथराइज टू इंश्योर कि जो द क्रू, जो भी मेंबर ऑफ क्रू हैं, दे ऑल आर क्वालिफाइड. और क्वालिफाइड कौन होता है कि एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो. जो भी मतलब अगर आप एक वेल्डर ले रहे हैं तो ट्रेन एंड सर्टिफाइड वेल्डर हो, साबिक अप्रूव्ड वेल्डर हो. अगर जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साबिक ने साइन किया है, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स बेसिक बताएंगे. अदरवाइज जो परमिट सिस्टम है उसमें तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज लिखी गई.
compliance with all the requirements and precautions stated in the work, so comply करनी पड़ेंगी रिसीवर को, जो भी requirements और precautions लिखी गई हैं वर्क परमिट पे। स्टैंड बाय मैन को अरेंज करना ये इसकी जिम्मेदारी है, फायर वॉच को अरेंज करना, और उसको मेंशन भी करना पड़ेगा whenever permit issuer mentions in the permit कि अरेंज स्टैंड बाय मैन। अगर इश्योर ने कह दिया है कि इसमें स्टैंड बाय मैन भी चाहिए, फायर वॉच भी चाहिए, अब यहाँ ये क्वेश्चन अगेन रेज होता है कि जो स्टैंड बाय मैन है या फायर वॉच है, ये थर्ड पार्टी सर्टिफाइड चाहिए या खाली इंटरनली ट्रेंड चाहिए। लेकिन मैं आपको ये इंकरेज करूंगा कि जिस तरह अरामको के स्टैंड बाय मैन और फायर वॉच ज़्यादातर हमारे पास आ रहे होते हैं थर्ड पार्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए, तो यहाँ साबिक में भी अगर आप फायर वॉचर हैं या स्टैंड बाय हैं तो मेक श्योर कि आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट एंड आईडी जरूर हो, so that you are a trained and certified person as a standby man or as a fire watch. Electrical, steam, pneumatic or any other type of LOTO as required is performed. कोई भी एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, कोई स्टीम है, न्यूमेटिक है, whatever, तो उसका जो लोटो टाइप है वो सारा दिया गया है, लॉकआउट टैगआउट एज रिक्वायर्ड इज परफॉर्म, ये रिसीवर ने इंश्योर करना। अब जो परमानेंट रिसीवर है, अब ये देखें जो नंबर 5 है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी कि ईश्वर को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। जैसे नंबर 5 पे अगर आप देखें तो ईश्वर भी लोटो को जो है वो फॉलो करवाएगा। ओके, ये बड़ा जरूरी है टू मेक श्योर के दे बोथ हैव सेम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखें यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स एंड नॉन स्पार्क्स जनरेटर्स लाइक कॉपर एटसेट्रा। अप्रोप्रिएट टूल्स होने चाहिए, नॉन स्पार्क्स जनरेटर्स, और इसमें हम समटाइम जो है वो कुछ टेस्ट भी करवा रहे होते हैं, मतलब थर्ड पार्टी से, जस्ट टू मेक श्योर के जो हमारे टूल्स हैं दे आर fully complying the international regulations. Communicate any change in the condition or abnormality observed to the permit issuer. Communicate any change in the condition or any abnormality observed to the permit issuer. अगर कोई भी मतलब कोई condition change होती है, कोई abnormality नजर आती है, तो he must discuss with permit issuer. Housekeeping is the responsibility of permit receiver, including cleaning of oil spills after completion of non-completion of the job. तो ये ऐसा नहीं है कि वो खुद ही करेगा, बेसिकली मेक श्योर करेगा कि और एवरीथिंग इज बीइंग डन। और हाउस कीपिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये 90% सेफ्टी की बैकबोन भी है, क्योंकि जो हाउस कीपिंग है वो खाली डस्टिंग नहीं, हाउस कीपिंग मीन हाउस कीपिंग एवरीथिंग, इट्स अ कंप्लीट टूल टू बी वेरी ऑनेस्ट टू कीप थिंग्स वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड, segregated, shined, you know. Return the work permit after completion of the job or if it is to be continued in the next shift to later on. Return the work permits after completion, ये भी जिम्मेदारी है रिसीवर की, या नेक्स्ट शिफ्ट में लेटर ऑन। अब देखें जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं परमिट इश्यूअर एंड रिसीवर, जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये तो इंडिविजुअली उनको रियलाइज करवाने के लिए लिखी गई हैं, लेकिन अब जो एज अ टीम जो दोनों की जिम्मेदारियां वो क्या है कि ऑल परमिट्स कंडीशंस आर कंप्लाइंट, मतलब जो भी कंडीशंस हैं परमिट पे जो लिखी गई हैं कंडीशंस वगैरह, वो सारी जो भी टर्म्स हैं वो सारी कंप्लाई की गई हैं एट ऑल टाइम्स एक्चुअली, क्योंकि एनी डेविएशन विदाउट अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन विल रिजल्ट इन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द परमिट। सो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर आप कोई भी वायलेशन करेंगे तो इमीडिएट परमिट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। When the job is completed, the permits are signed off by the permit issuer and receiver, and they exchange the permit copies. जब जॉब मुकम्मल हो जाती है तो दोनों ने साइन ऑफ करना है, ताकि इन अदर वर्ड्स क्लोज करना है परमिट को, और कॉपीज को एक्सचेंज भी करेंगे। ऑल परमिट्स इशूड फॉर इक्विपमेंट आर क्लोज प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। ओके, इसी तरह जॉइंट साइड चेक प्रायर टू वर्क परमिट क्लोज। सो दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क परमिट इशूर एंड रिसीवर। तो समरी क्या है कि पोस्टिंग ऑफ वर्क परमिट, हार्ड कॉपी इन द फील्ड बाय रिसीवर, सॉफ्ट कॉपी इन वर्क परमिट स्टेशन बाय इश्यूर। अगर मजीद हम इसको अंडरस्टैंड करें तो कंप्लीट वर्क परमिट, हार्ड टू ऑपरेशन एंड सॉफ्ट टू मेंटेन। तो ये समरी है कि पोस्टिंग ऑफ वर्क परमिट के साइट के ऊपर भी मौजूद हो, हार्ड कॉपी इन द फील्ड बाय रिसीवर,
soft copy in work permit station by issuer, and complete work permit hard to operation soft to maintenance. So hard copy operation के पास जाएगी, soft copy maintenance वालों के पास जब वर्क परमिट कंप्लीट हो। अब जो कोल्ड वर्क परमिट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू अरामको, बट डेफिनेटली ये हमें जो है फर्दर इंशाल्लाह वीडियो नंबर 4 में विल डिस्कस ऑल परमिट्स इन डिटेल कि किस तरह क्या क्या लिखा हुआ है परमिट्स के अंदर। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, सोने से और अपने चैनल का भी ख्याल रखिए।